हेलो। देखो, आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जीएस की अब। और जीएस के हम कुछ टॉपिक आज पढ़ेंगे, वो है, देखो, राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य। राष्ट्रीय टॉपिक डाल लो, राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य। टॉपिक डाल लो ये, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य। सबसे पहले देखो, जो पहला भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था, वो है जिम कार्बेट। क्या है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। जो भारत का जो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था, वो था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पे स्थित है? ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। उसका नाम क्या है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और एक बात ध्यान रखना, इससे है ना, रामगंगा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी। ठीक है। रामगंगा नदी बहती है इससे। अच्छा, अब सुनो, इसका जो पुराना नाम था ना, पुराना नाम, अभी तो ये है जिम कार्बेट। इसका जो पुराना जो नाम था, वो था हेली नेशनल पार्क। कौन सा? हेली नेशनल पार्क। ये पहला सबसे, इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। अगर क्वेश्चन में पूछे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हमारे माइंड में आएगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देश में सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है। वो कहाँ है? एमपी में। वेरी गुड, तुम तो यार इंटेलिजेंट हो। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। एक क्वेश्चन है, देश में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से? देश में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ ले। वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वो कहाँ पे है? वो है हमारे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार में। ठीक है। कितने हैं? 94। ठीक है। सबसे ज्यादा अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले, तो वो तो हमारे एमपी में है। कितने हैं? 11। एमपी में कितने हैं? 11। ठीक है। 11 राष्ट्रीय उद्यान है एमपी के अंदर। और अगर पूछ ले वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा कहाँ पे है? हमारे अंडमान निकोबार द्वीप में है, 94। ठीक है। एक पूछ ले सबसे बड़ा पूछ ले, सबसे बड़ा हिमिस। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमिस, जो कि जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमिस। कौन सा है? हिमिस। हाँ, जम्मू कश्मीर के लेह में। कहा है? जम्मू के लेह में है। ठीक है। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। ये तो हमारे जो चार क्वेश्चन हो गए जो इंपॉर्टेंट थे। अब मैं एक कविता सुनाऊंगा। उस कविता से तुम्हें 3550 किलोमीटर वर्ग। वेरी गुड। अच्छा, अब सुनो। अब मैं थोड़ा एक पोइम कविता सुनाऊंगा। उस कविता में कुछ हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनको याद करेंगे। ठीक है। कविता लिख लो। देखो, असम चल दिए काजी मानस। असम चल दिए काजी मानस। ठीक है। असम चल दिए काजी मानस, तमिल बन गए मर्दू वेदांत। इसको याद कर लेना। 4-5 बार तुम याद करोगे ना, तो तुम्हें कम से कम ये समझ लो 12-13 राष्ट्रीय उद्यान है ना, तुम्हें चुटकियों पे याद हो जाएंगे।
अंगुलियों में याद हो जाएंगे मतलब। असम चल दिए काजी मानस, तमिल बन गए मर्दु वेदांत। तमिल बन गए मर्दु वेदांत। मर्दु वेदांत। असम चल दिए काजी मानस, तमिल बन गए मर्दु वेदांत। झारखंड जाकर पला हजारी। झारखंड जाकर, झारखंड जाकर पला हजारी। ठीक है। राण घना ने किया राज। राण घना ने किया राज। किस्तों में, किस्तों में जम्मू जाकर। किस्तों में जम्मू जाकर लाया चिंगम। लाया, किस्तों में जम्मू जाकर लाया चिंगम। ठीक है। पर गुजरात पर गिर गई। पर गुजरात पर गिर गई। देखो देखो चील। देखो देखो चील सिम लेके उड़ गई। सिम लेकर उड़ गई। देखो, ट्रिक बहुत आसान है, तुम 4-5 पढ़ोगे ना, आसान से आराम से आ जाएगी। देखो, असम चल दिए काजी मानस, तमिल बन गए मर्दु वेदांत। झारखंड जाकर पला हजारी, राण घना ने किया राज। किस्तों में जम्मू जाकर लाया चिंगम, पर गुजरात पर गिर गई। देखो देखो चील सिम लेकर उड़ गई। ठीक है। असम चल दिए काजी मानस, तमिल बन गए मर्दु विदान। झारखंड जाकर पला हजारी, राण घना ने किया राज। किस्तों में जम्मू जाकर लाया चिंगम, पर गुजरात में गिर गई। देखो देखो चील सिम लेकर उड़ गई। ठीक है। ये इसकी ट्रिक है। मतलब एक पोइम याद कर लेना, पोइम में काफी जो राष्ट्रीय उद्यान है ना वो छुपे हुए हैं। अच्छा, अब देखो, पहला था क्या? असम चल दिए काजी मानस, मतलब कि जो असम जो राज्य है ना, ये, हाँ, असम जो राज्य है उसमें एक तो काजीरंगा है, लिख लो कॉपी में। असम में एक तो काजीरंगा है, और दूसरा कौन सा है? मानस। असम चल दिए काजी मानस, असम में तो काजीरंगा है राष्ट्रीय उद्यान, एक कौन सा है? असम चल दिए काजी मानस, एक तो काजीरंगा है, एक मानस। ठीक है। तमिल बन गए मर्दु वेदांत, तो तमिल में क्या कौन कौन सा है? एक तो मर्दु मलाई। मर्दु मलाई। ठीक है, मर्दु मलाई। और वेदांत से है वेदांगल। वेदांगल, वेदांगल। तमिल बन गए मर्दु वेदांत, मर्दु मलाई और वेदांगल। तमिल बन गए मर्दु वेदांत, तो मर्दु मलाई और वेदांगल। झारखंड जाकर पला हजारी, तो पला से है पलामू। पलामू। झारखंड में कौन सा है? पलामू। और दूसरा कौन सा है? हजारीबाग अभ्यारण्य। ठीक है। झारखंड जाकर पला हजारी। राज, राणगना। राणगना में रणथंबोर हो गया एक तो, राण से रणथंबोर, और घाना से घाना पक्षी विहार। रणथंबोर और घाना पक्षी विहार। ठीक है। राण घना ने किया राज, ये राजस्थान में है, रणथंबोर और घाना। किस्तों में, किस्तों से बनेगा किस्तावर। क्या बनेगा? किस्तावर। किस्तों से बनेगा किस्तावर। जम्मू में है ये। जाकर लाया चिंगम, एक है चिंगम, दा चिंगम। दा चिंगम एक अभ्यारण्य है, वो भी जम्मू में है, दा चिंगम। किस्तों में जम्मू जाकर लाया चिंगम, तो एक तो किस्तों हो गया और एक चिंगम, ये कहा है? जम्मू में है। पर गुजरात पर गिर गई। गुजरात में कौन सा है? गिर। गुजरात में कौन सा है? गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। देखो देखो चील, चील में चिल्का, और सिम से सिमलीपाल। उड़ से गया उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन सी है? चिल्का झील है ना, क्या नाम, चिल्का राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल। ठीक है।
शिमलीपाल। देखो देखो चील सिम लेकर उड़ गई। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिक हो गई। असम चल दिए काजी मानस, तमिल बन गए मर्दू विधान, झारखंड जाकर पला हजारी, रान घना ने किया रात, किस्तों में जम्मू जाकर लाया चिंगम, पर गुजरात में गिर गई, देखो देखो चील सिम लेकर उड़ गई। ये ट्रिक है। ये ट्रिक तुम दो चार बार मतलब चार पांच बार रिवाइज करोगे ना, तो ये ट्रिक तुम्हें पक्की हो जाएगी। बार बार पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। असम चल दिए काजी मानस, तमिल बन गए मर्दू विधान, झारखंड जाकर पला हजारी, रान घना ने किया राज, किस्तों में जम्मू जाकर लाया चिगम, पर गुजरात में गिर गई, देखो देखो चील सिम लेकर उड़ गई। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तुमको ये? मतलब मतलब ये याद कर लोगे इस ट्रिक को? एक बार याद कर लोगे ना, तो ये समझ लो काफी लंबे समय तक तुम इसको भूलोगे नहीं। कई राष्ट्रीय अभ्यारण्य तुम्हें याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगला। देखो ये तो अगली अगली पोइम और देखो एक। अगली पोइम है, बांध के मध्य से बोला कान्हा। बांध के मध्य से, बांध के मध्य से बोला कान्हा। बांध के मध्य से बोला कान्हा, तनसा पेच फंसाकर बना महान। तनसा पेच, तनसा पेच फंसाकर, तनसा पेच फंसाकर बना महान। बांध के मध्य से बोला कान्हा, तनसा पेच फंसाकर बना महान, ये उत्तर सुन चंदर बोले। ये उत्तर सुन चंदर बोले। ये उत्तर सुन चंदर बोले, सुंदर है पश्चिम बंगाल। सुंदर है पश्चिम बंगाल। सुंदर है पश्चिम बंगाल। देखो, हे बांध के मध्य से बोला कान्हा, तनसा पेच फंसाकर बना महान, ये उत्तर सुन चंदर बोले, सुंदर है पश्चिम बंगाल। सौ में से बंदी बनकर नागर। सौ में से, सौ में से बंदी बनकर नागर, बंदी बनकर नागर, चल पड़े करने नाटक। चल पड़े करने नाटक। ठीक है, सौ में से बंदी बनकर नागर, चल पड़े करने नाटक, तब आंवले का तेल निकाला। तब आंवला का तेल निकाला। तब आंवले का तेल निकाला, हार गए कैमूर सुल्तान। हार गए कैमूर सुल्तान। देखो, सुल्तान, ठीक है, ये सुल्तान है ये। हार गए कैमूर सुल्तान। हे बांध के मध्य से बोला कान्हा, तंसा पेच फंसाकर बना महान, ये उत्तर सुन चंदर बोले, सुंदर है पश्चिम बंगाल। सौ में से बंदी बनकर नागर, कल चल पड़े करने नाटक, तब आंवले का तेल निकाला, हार गए कैमूर सुल्तान। ये एक पोइम सी है, इसको याद कर लेना। इसमें देखो, बोला बांध के मध्य से बोला का, मध्य से बनेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? बांधवगढ़, बांध से, और कान्हा। बांधवगढ़ और कान्हा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो बांध के मध्य से बोले कान्हा, बांधवगढ़, और कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में है। तंसा पेच फंसाकर बना महान। तंसा और पेच, ये दो राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कहाँ है? महान से मतलब महाराष्ट्र में है। तंसा और पेच, तंसा पेच फंसाकर बना महान। ये उत्तर, उत्तर में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा? चंद्र प्रवाह। ये उत्तर सुन चंद्र बोले, चंद्र से चंद्र प्रवाह। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? चंद्र प्रवाह। ठीक है,
सुंदर है पश्चिम बंगाल, तो सुंदरवन का जो है ना सुंदरवन, वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये उत्तर सुन चंदर बोले, सुंदर है पश्चिम बंगाल। आगे क्या है? सो में से बंदी बनकर नागर। देखो, सो से बनेगा सोमेश्वर, सोमेश्वर। बंदी से बनेगा बंदीपुर, सो से बनेगा सोमेश्वर, बंदी से बनेगा बंदीपुर, और नागर से बनेगा नागर होल। सो में से बंदी बनकर नागर, चल पड़े करने नाटक। ये कहाँ पे है? सारे कर्नाटक में है। सोमेश्वर भी कर्नाटक में है, बंदीपुर भी कर्नाटक में है, और नागरहोल भी कर्नाटक में है। सो में से बंदी बनकर नागर, चल पड़े करने नाटक। तब आंवले का तेल निकाला, तेल से मतलब तेलंगाना। तेलंगाना में कौन सा है? आंवला से बनेगा कांवला। कांवला वन्य जीव अभ्यारण्य का है तेलंगाना में। हार गए कैमूर सुल्तान, हार से बनेगा बिहार, और बिहार में कौन सा है? कैमूर। कैमूर, कैमूर, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, हार से बनेगा बिहार। हार गए कैमूर सुल्तान, मतलब बिहार में कौन सा है? कैमूर वन्य जीव। ठीक है, देखो फिर से बताता हूँ। हे बांध के मध्य से बोला कान्हा, तंसा पेच फंसाकर बना महान। ये उत्तर सुन चंदर बोले, सुंदर है पश्चिम बंगाल। सौ में से बंदी बनकर नागर, चल पड़े करने नाटक। तब आंवले का तेल निकाला, हार गए कैमूर सुल्तान। ठीक है, इस दो पोइम है, दोनों को याद कर लेना। करीब करीब तुम्हें 20 के लगभग लगभग तुम्हें जो अभ्यारण है ना वो याद हो जाएंगे कि कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, अब सुनो, 20 से 21 याद हो जाएंगे। अब सुनो, एक खास बात, हमें अभी पढ़ा था आसाम में है ना, आसाम चल दिए काजी मानस। तो काजी से काजीरंगा था ना, काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाला गेंडा, ध्यान रखना। पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा अभ्यारण राष्ट्रीय उद्यान जो है वो फेमस है? एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, अच्छा। वो जो रणथंबोर जो है ना, रणथंबोर राजस्थान में जो है, रान घनाने क्या राज था ना, रान घनाने क्या राज, रणथंबोर और घाना। तो रणथंबोर जो है वो क्या कहाँ है? वो मतलब जो बाघ होते हैं ना, बाघ, राजस्थान में ही बाघ जो होते हैं ना, बाघ के लिए ये फेमस है, रणथंबोर वाला। एक है पेरियार, ये अभी इसमें पढ़ाया नहीं है, पेरियार याद रखना। एक पेरियार जो है वो केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, और इसमें क्या है? पेरियार में हाथी के लिए फेमस है ये। पेरियार जो अभ्यारण्य है वो हाथी के लिए, किसके लिए? हाथी के लिए। पेरियार जो अभ्यारण्य है वो केरल में है, और वो हाथी के लिए फेमस है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछ ले कि जो पहला जो बाघ अभ्यारण्य, देखो हमने जो पहला जो हमने पढ़ा था ना राष्ट्रीय उद्यान, वो तो था कौन सा? वो तो था जिम कार्बेट, जिसको हम हेली बोलते थे पहले। हेली नेशनल पार्क था ना, जो जिसको हम पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, और वैसे जिम कार्बेट है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ ले मान लो कि पहला बाघ अभ्यारण्य, पहला बाघ अभ्यारण्य, तो वो है सरिस्का, जो कि राजस्थान में है। पहला बाघ पूछना, बाघ अभ्यारण्य, तो वो है सरिस्का में, सरिस्का, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, पहला बाघ अभ्यारण्य जो है सरिस्का में, राजस्थान में। और सबसे बड़ा पूछ ले, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य पूछ ले, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, तो वो कौन सा है? वो है नागार्जुन। इसको नागार्जुन, ये कहा है? आंध्र प्रदेश में। तो इसको ऐसे तरीके याद कर लो, नागार्जुन ने जो अर्जुन था ना, उसने बाण ही बाण चलाए थे तो लोग अंधे हो गए थे। तो नागार्जुन कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नागार्जुन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। एक दम्फा भी है, दम्फा, ये बाघ है, बाघ अभ्यारण्य दम्फा में, दम्फा बाघ अभ्यारण्य है। ये कहाँ है? मिजोरम में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थे ना, जो ट्रिक्स से हम याद कर सकते थे, वो हमने सारे कर लिए हैं, लगभग 25-30 के समथिंग है। ठीक है, तो ये दो पोइम्स ही हैं, इनको याद कर लेना, इससे आपके सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, अब सुनना, अब मैं एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, नया टॉपिक डाल लो, नया टॉपिक डाल लो। टॉपिक क्या है? भारत के प्रमुख नदी, भारत के प्रमुख नदी बांध, भारत के
प्रमुख नदी बांध, नदी बांध, भारत के प्रमुख नदी बांध। देखो, पहला कौन सा है, पहला बांध पढ़ रहे हैं हम, टिहरी, टिहरी बांध। एक बात देखो, ये टिहरी में टी है ना, टी, पहले ये टी बहुत ऊंचा है, टी है बहुत ऊंचा, मतलब सबसे ऊंचा बांध है ये। पहली बात ये, सबसे ऊंचा बांध है ये, लिख लेना, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी। ठीक है। एक लड़की थी यहाँ पे जो इस टिहरी बांध के ऊपर थी, और ये यहाँ पे नदी बह रही है। ठीक है। तो ये नदी बह रही है टिहरी, ये लड़की भागी, भाग के इसमें गिर गई, मतलब भागी। तो ये कहाँ है, भागीरथी नदी पे, भागीरथी नदी पे है, भागीरथी नदी। देखो, टिहरी पे क्या है, टी, टी का यहाँ बहुत ऊंचा है, मतलब सबसे ऊंचा है, टी क्या है, ऊंचा है। ठीक है, ये ऊंचा बांध है ये, सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी बांध है, भागीरथी उत्तराखंड, हाँ। और भागी, ये पहले भागी और उतर गई, नदी में उतर गई। भागीरथी कहाँ है, उत्तराखंड में, कहाँ है, उत्तराखंड में, भागी और नदी में उतर गई। ठीक है। तो टिहरी पूछे सबसे ऊंचा बांध, तो टी से दिमाग में आएगा टिहरी बांध। ठीक है। अब दूसरा है नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध। देखो, नागार्जुन ध्यान में आती है हमें, अर्जुन याद आएगा। अब अर्जुन और किस, अर्जुन कौन, अर्जुन जो था उसका जो मतलब जो रथ से सारथी था ना, कृष्णा, आंध्र प्रदेश, वेरी गुड। देखो, अर्जुन और कृष्ण थे महाभारत के युद्ध में, तो कृष्णा नदी पे हो गया। और अर्जुन ने इतने बाण चलाए थे कि वहां पे लोग जो जितने भी थे ना, जो लड़ने वाले थे उनके विपक्ष वाले, वो सब अंधे हो गए थे, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इससे याद रख जाएगा ये, वेरी गुड। अब तीसरा है अलमाटी, ये बताओ अलमाटी कहाँ है, अलमाटी बांध। जो अलमाटी बांध है ना, तुम्हें याद है, तुमने कृष्ण लीला देखी होगी, तो कृष्ण लीला नदी, कृष्ण लीला में माटी किसने खाई थी, कृष्ण भगवान ने खाई थी ना माटी। उसकी माँ यशोदा उसका मुंह खुलवाती है तो ब्रह्मांड दिखता है, तो माटी किसने खाई थी, कृष्ण भगवान ने खाई थी। अलमाटी से आएगा कृष्णा नदी, तो मतलब माटी किसने खाई थी, कृष्ण भगवान ने खाई थी। तो कृष्ण भगवान ने माटी खाई थी, और क्या दिखाया था, सब उसकी माँ को नाटक दिखाया था, मतलब कि उसकी जो पूरी पृथ्वी जो ब्रह्मांड था, उसके जीव मतलब मुंह के अंदर था, तो उसकी माँ को क्या क्या दिखाया, नाटक। तो ये अलमाटी जो बांध है वो कृष्णा नदी पे है, और कहाँ पे है, कर्नाटक में है। माइंड में आएगा कि अलमाटी बांध, अलमाटी से दिमाग में आएगा माटी, माटी खाई थी कृष्ण भगवान ने, तो कृष्णा नदी पे है। और कृष्ण भगवान ने अपनी माँ को क्या दिखाया था, एक नाटक दिखाया था, नाटक में क्या था, पूरी ब्रह्मांड उसकी मतलब मुंह के अंदर था, तो नाटक से बनेगा कर्नाटक। एक है इडुक्की बांध, कौन सा बांध है, इडुक्की बांध। ठीक है, इडुक्की बांध। देखो, डुबकी हम लगाते हैं, केरल में है, ठीक है। डुबकी अगर हम नदी में डुबकी लगाते हैं ना, जैसे स्विमिंग पूल में जाते हैं डुबकी लगाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो नदी कौन सी होगी, पे, पेरियार नदी। कौन सी नदी है, पेरियार नदी। और ये कहाँ पे है, ये केरल में है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, पेरियार एक अभ्यारण्य भी है जो हाथी के लिए फेमस है। ठीक है, जो कि केरल में है। तो ये डुबकी, डुबकी लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, तो पे से बनेगा हमारा पेरियार नदी। और पेरियार नदी कहाँ है, केरल में है। और पेरियार जो अभ्यारण्य है वो हाथी के लिए फेमस है, जो कि केरल में है। ठीक है। अब अगला देखो, अगला है बाखड़ा नांगल बांध। कौन सा, बाखड़ा नांगल बांध, बाखड़ा नांगल बांध, सतलुज नदी पे, वेरी गुड। कहाँ है, हरियाणा पंजाब। देखो, देखो, नांगल जो बांध है ना वो हिमाचल में है, नदी सतलुज है, हिमाचल, हिमाचल में है। ठीक है। अब कैसे, ये इसको ट्रिक क्या है, बाखड़ा नांगल बांध है ना, ये है बांध, ये बाखड़ा नांगल बांध है, नदी बह रही है। ठीक है। ये भाई, ये बाखड़ा नागल भाई, ये थोड़ा अब गलने लग गया, और गल गल के क्या हुआ, थोड़ा लूज हो गया ये, क्या हो गया, लूज हो गया ये। मतलब एक बांध था वो गल गल के थोड़ा लूज हो गया है,
तो लूज से क्या बनेगा? सतलुज। नागल, नागल गल गल के क्या हो गया? लूज हो गया, तो सतलुज हो गया। अब लोग इस पे चलना बंद कर दिया कि भाई ये कभी गिर ना जाए, तो चलना बंद कर दिया, तो हिमाचल, तो हिमाचल में है ये। ठीक है, ठीक है। सतलुज नदी कहाँ है? नहीं सॉरी, ये बाखड़ा नागल से क्या पड़ेगा? नागल गल गल के क्या हो गए? लूज हो गया, लूज से बनेगा सतलुज नदी। ठीक है, और सतलुज फिर लूज हो गया था तो फिर लोग उसके ऊपर चलना बंद कर दिया था, तो हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला ये बताओ, मैट्यूर, मैटूर बांध, मैटूर बांध ये कहाँ पे है? मैटूर बांध, देखो कुछ दोस्त थे, उन्होंने क्या किया, मतलब एक टूर बनाया, घूम मिलने आपस में मिलने के लिए। ठीक है, तो मिलने के लिए उन्होंने अपना टूर मिला बनाया, तो दो तो पहुंच गए, तीसरा बंदा, मतलब तीसरा बंदा उनके पास आ रहा था, तो उसकी लोकेशन बार बार क्या कर रही थी? वेरी कर रही थी, मतलब कभी इधर कभी उधर। तो इसका मैटीटूर, मैटूर बांध क्या है? टूर बनाया था मिलने के लिए, तो उसकी लोकेशन क्या थी? एक की वेरी कर रही थी, वैसे बनेगा कावेरी नदी, वेरी से बनेगा कावेरी नदी। तो नदी क्या है? कावेरी। और वो टूर हमने, उन्होंने क्यों बनाया था? आपस में मिलने के लिए, तो मिलने से बनेगा तमिलनाडु, मिलना तमिलनाडु। ठीक है, मिलना तमिलनाडु। ठीक है, मिलना तमिलनाडु। मैटूर बांध, मतलब उन्होंने टूर बनाया था मिलने के लिए, तो मिलने से बनेगा मिलना तमिलनाडु। और उसकी लोकेशन क्या कर रही थी? बार बार वेरी कर रही थी, तो वेरी से बनेगा कावेरी नदी को, कावेरी वेरी कारेवेरी। ठीक है, एक है अमरावती बांध, अमरावती बांध, अमरावती जो बांध है ना, वो कहाँ है? अमरावती नदी पे ही है। इसको याद रखना, अमरावती बांध जो है अमरावती नदी पे ही है, और ये भी तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। अमरावती कहाँ है? नदी पे ही है अमरावती बांध, और तमिलनाडु में है। और एक और है सही, कोयना बांध, जो कि कोयना नदी पे है। कहाँ है? कोयना नदी पे ही है कोयना बांध, ये जो महाराष्ट्र में है। नदी कौन सी है? कोयना, नदी भी कोयना है, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, हाँ। अब देखो, एक है मैथान बांध, मैथान, मैथान। तो एक तुमने देखा होगा मैराथन, हमें एक रेस होती है ना, मैराथन होती है, वो मतलब लगभग 42 किलोमीटर की होती है वो, है ना? 42 की या 44 की ऐसी कुछ होती है, 42 किलोमीटर की मैराथन होती है। तो भाई कहीं पे मैराथन की रेस करवा रहे थे, तो वो 10 किलोमीटर की करवा रहे थे। तो लोगों ने कहा, अरे भाई मैराथन तो भाई 42 किलोमीटर की होती है, 10 किलोमीटर की थोड़ी होती है, तो इसको बढ़ा बढ़ा दो, मतलब मैराथन करवा रहे थे तो 10 किलोमीटर की करवा रहे थे वो, तो बोले भाई बढ़ा कर इसको 44 किलोमीटर कर दो, इसको बढ़ाकर 44 किलोमीटर कर दो, मतलब 42 किलोमीटर 44 किलोमीटर कर दो इसको बढ़ाकर। तो बढ़ाकर से बनेगा बढ़ाकर नदी। मैराथन, मैथान, मैथान मैराथन। तो मतलब 10 किलोमीटर की मैराथन करवा रहे थे, तो लोगों ने क्या कहा, भाई इसको बढ़ाकर 42 किलोमीटर कर दो। तो मैथान नदी कहाँ है? बढ़ाकर नदी ना, मैथान बांध कहाँ है? बढ़ाकर नदी पे। ठीक है, और अब लोगों ने इतनी लंबी रेस की, तो उनके पसीने क्या कर रहे थे? झर झर रहे थे, मतलब पसीने झर रहे थे उनके शरीर में से। तो झर से बनेगा झारखंड, तो ये कहाँ पे है? झारखंड में है। मैथान, मैथान जो बांध है वो झारखंड में है, जो कि बड़ाकर नदी पे है। तो ट्रिक क्या है? मैथान मैराथन थी, जो 10 किलोमीटर की होती है, इसको 42 किलोमीटर करा के बढ़ाकर, बढ़ाकर कितना कर दो? 42 किलोमीटर। अब इतनी भाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी, तो लोग रेस करने लगे, तो उनके पसीने झर रहे थे, तो झरने से बनेगा झारखंड। ठीक है, अगला है रंजीत सागर बांध, जिसको बोलते थिन बांध, रंजीत सागर बांध, ये तो पता ही होगा। रंजीत सागर बांध, जिसको थिन बांध भी बोलते हैं, थिन बांध भी बोलते हैं, पंजाब में है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी किनारे। नदी कौन सी है? रावी है, और ये पंजाब में है। ठीक है, पंजाब में। अच्छा, अभी लास्ट देख लो, भारत का सबसे बड़ा बांध जो का है वो हीराकुंड है। भारत का सबसे बड़ा बांध पूछ ले तो वो कौन सा है? हीराकुंड है।
अब भाई एक बात बताओ, सबसे बड़ा बांध हीराकुंड है तो सबसे बड़ी नदी पे होगा, तो एक महान नदी पे होगा, महानदी पे, महानदी में है। और ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। अब सबसे बड़ा बांध है वो महान नदी पे तो होगा, छोटी मोटी नदी थोड़ी होगा वो, तो महान नदी हो गया। हीराकुंड बांध है सबसे बड़ा बांध, जो कि एक महानदी पे है, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, आज की ये दो टॉपिक ये हो गए। ठीक है, अब एक टॉपिक और करोगे? और करवाऊं एक टॉपिक? बताओ बताओ, कहोगे तो करवा दूंगा। एक टॉपिक और करवाऊं? अरे रिप्लाई तो कर दो। जल्दी करो यार, रिप्लाई कर दो, करवाना नहीं करवाना, नहीं तो बंद करें क्लास को। ठीक है, देखो, अब हम एक नया टॉपिक डाल लो, लोक नृत्य। टॉपिक डालो लोक नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य डालो। पहला जो है वो झारखंड का बता रहा हूँ, झारखंड का, झारखंड का। देखो, झारखंड की ट्रिक देखो क्या है। झरना होता है ना, झरना। अब लोगों ने क्या किया, झरने के पास में भाई चार पाई डाल दी, तो चार पाई तो झरने के पानी के बहाव से बह गई। तो लोगों ने क्या बोला, भाई झरना झरना है तो झरने के पास में चार पाई मत डालो, छह पाई डालो। क्या डालो? छह पाई, चार पाई मत डालो। तो छह से बनेगा हमारा छऊ, छऊ नृत्य बनेगा। और पाई से बनेगा पाइका, पाइका। ठीक है, छह से बनेगा हमारा छऊ नृत्य और पाई से बनेगा हमारा पाइका नृत्य। तो झारखंड से झरना याद आएगा, झरना से भाई झरने के पास में चार पाई नहीं डालनी चाहिए, छह पाई डालनी चाहिए। तो छह से बनेगा छऊ नृत्य और पाई से बनेगा हमारा पाइका नृत्य। ठीक है, अगला देखो, अगला आसाम। आसाम राज्य के लिए ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है। आसाम की बहू, आसाम की बहू, आसाम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, काले गोपाल के साथ भाग गई, काले गोपाल के साथ भाग गई। ठीक है, आसाम की बहू थी, वो काले गोपाल के साथ भाग गई, तो बहू से बनेगा क्या? बीहू। एक तो होगा बीहू नृत्य, ठीक है, वो आसाम का है। और दूसरा कौन सा? काले गोपाल से बनेगा कली गोपाल, एक नृत्य है कली गोपाल। तो ये देख लो, कली गोपाल। आसाम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, तो आसाम से बनेगा बीहू, बहू से बनेगा बीहू, और काले गोपाल से बनेगा कली गोपाल। ठीक है, अब आगा पंजाब का डाल देख लो। पंजाब का तुम्हें पता ही होगा, एक तो देखो भांगड़ा तो तुम्हें पता ही वो सब कोई। तो पंजाब की ट्रिक क्या है, तो पंजाब के जो गिद्ध है ना, गिद्ध, भाई पंजाब में तुम्हें पता है कि लोग बहुत भांग पीते हैं, पीते हैं ना, वहां पे नशा बहुत करते हैं। तो पंजाब के जो गिद्ध है ना, गिद्ध भी भांग पीते हैं। जो गिद्ध गिद्ध है ना, वो भी भांग पीते हैं भाई उसके। पंजाब के तो गिद्ध भी भांग पीते हैं। ठीक है, तो गिद्ध से बनेगा गिद्दा, एक नृत्य है गिद्दा। तो गिद्दा नृत्य कौन सा है? वो भी पंजाब का है। और भांग से बनेगा भांगड़ा, ये दोनों पंजाब के नृत्य हैं। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान। अब भाई राजस्थान में क्या है, राजस्थान में गया मैं घूमने के लिए। क्या? राजस्थान में ट्रिक क्या है देखो, राजस्थान में घूमने के लिए गया मैं। ठीक है, मैं बहुत घूमा वहां पे, और राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है। तो वो जो घूम रहा था ना मैं, तो मुझे गर्मी सुई की तरह चुभ रही थी। ठीक है, क्या थी? जो गर्मी जो है वो मुझे सुई की तरह चुभ रही थी, सुई जैसी, मतलब चुभ रही थी वो। गर्मी जो थी ना वो सुई की जैसी थी। तो राजस्थान का एक तो तुम्हें पता होगा कठपुतली नृत्य है,
कठपुतली तो तुम्हें पता ही, फेमस नृत्य कठपुतली तो। कठपुतली नृत्य एक तो हो गया कठपुतली। दूसरा घूमर भी तुम्हें पता है, मैं खूब घूमा तुम्हें, घूमर नृत्य हो गया घूमर। वो गाना नहीं, घूमर छह नखराली, है ना। और तीसरा जो गर्मी की वजह से सुई जैसी गर्मी थी ना, सुई जैसी, तो सुई से बनेगा सुईसनी। 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 ठीक है। देखो राजस्थान में मैं बहुत घूमा। पहले तो राजस्थान से दिमाग में आया कठपुतली, भाई कठपुतली नृत्य बताया है। और राजस्थान में मैं घूमने गया था, बहुत घूमा, घूमा से बनेगा घूमर नृत्य है। और वहां पे जो गर्मी थी ना, वो सुई की जैसे चुभ रही थी, तो सुई से बनेगा सुईसनी नृत्य है। ठीक है। हाँ। अब देखो, नागालैंड राज्य देखो, नागालैंड। नागालैंड में क्या है, नाग छुपा हुआ, नाग। तो नाग की जो चोंच होती है ना, नाग की चोंच, चोंच नहीं होती उसके तो भाई, फण होते हैं। तो चोंच से वो, चोंच, नागालैंड से नाग याद आएगा, नाग की चोंच, भाई नाग की चोंच नहीं होती, नाग का फण होता है। नाग की चोंच से बनेगा चोंग नृत्य। क्या बनेगा, चोंग नृत्य। क्या बनेगा, चोंग नृत्य। ठीक है। नागालैंड की नाग की चोंग, चोंच से चोंग नृत्य। ठीक है। अब देखो गोवा। अब गोवा तो तुम्हें पता ही है, भाई फेमस है, लोग घूमने जाते हैं, हनीमून पे जाते हैं, तो मतलब फेमस जगह है गोवा तो। ठीक है। तो वहां पे क्या है, वहां पे बियर बहुत खुलती है। क्या खुलती है, बियर। तो बियर के ढक्कन की मंडी लगती है वहां पे, क्योंकि बियर जितनी खुलेंगी उतने ढक्कन होंगे। तो वहां पे क्या है, ढक्कन की मंडी लगती है गोवा में। क्या लगती है, ढक्कन की मंडी। ढक्कन की मंडी। गोवा में क्या लगती है, ढक्कन की मंडी लगती है। तो ढक्कन से बन जाएगा ढक्कनी, एक नृत्य है ढक्कनी नृत्य। और दूसरा मंडी से बनेगा मांडी नृत्य। कौन सा, मांडी। हाँ, ढकनी नृत्य और मांडी नृत्य। ठीक है। अगला देखो, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इसकी ट्रिक क्या है, देखो। अरुण चला युद्ध लड़ने मुखोटा पहन। अरुण नाम का लड़का था, वो अरुण चला युद्ध लड़ने, युद्ध लड़ने मुखोटा पहन। मुखोटा, ये तो हमारे गांव का नाम आ गया भाई, मुखोटा पहन। ठीक है। अरुण चला युद्ध लड़ने मुखोटा पहन। तो युद्ध से बनेगा क्या, युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य। ठीक है। और मुखुटा से बनेगा मुखुटा नृत्य। मुखुटा नृत्य। अरुण चला युद्ध लड़ने मुखुटा पहन, तो मुखुटा नृत्य। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन नृत्य है, एक तो युद्ध नृत्य और दूसरा है मुखुटा नृत्य। अब तुम्हें गुजरात का तो तुम्हें पता ही होगा, गुजरात का लिख लो। गुजरात का तो तुम्हें पता ही होगा, डांडिया होता है एक तो, एक गरबा होता है। डांडिया और गरबा दोनों फेमस नृत्य हैं, ये तुम्हें पता ही होना चाहिए। अब उत्तराखंड का देखो। उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड की तुम्हें पता है, उत्तराखंड जो है नदियों का गढ़ है। ठीक, क्या है, उत्तराखंड जो है वो नदियों का गढ़ है। नदियों का गढ़। तो गढ़ से बनेगा गढ़वाली। ये गढ़वाली नृत्य है, गढ़वाली। तो गढ़वाली कहाँ है, उत्तराखंड में का नृत्य है गढ़वाली। अगर क्वेश्चन आएगा ना गढ़वाली नृत्य कहाँ है, तो गढ़वाली दिमाग में है, गढ़ क्यों, नदियों का गढ़ कौन सा है, उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में गढ़वाली नृत्य है। ठीक है। अब अगला देखो, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो ठंड है ना, बहुत ज्यादा पड़ती है। जम्मू कश्मीर में जो ठंड है वो बहुत ज्यादा पड़ती है। तो क्या दिमाग मुंह से निकलेगा, ठंड में मुंह से क्या निकलेगा, उफ। ठंड में मुंह से क्या निकलेगा, उफ। क्या निकलेगा, उफ। तो उफ से बनेगा राउफ। क्या बनेगा, राउफ। क्या बनेगा, राउफ। ठंड में मुंह से क्या निकलेगा, उफ। उफ से बनेगा राउफ। जम्मू कश्मीर से क्या, देखो, जम्मू कश्मीर माइंड में आएगा तो क्या बनेगा, भाई जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर ठंड पड़ती है, तो ठंड में क्या होगा, हमारे मुंह से निकला उफ, तो उफ से राउफ। ठीक है। अब आ गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। अब हिमाचल में देखो, अगर हमें हिमाचल में हिम छुपा हुआ है, हिम।
अगर हमें हिम पे चलना है ना, तो भाई हमें क्या चाहिए? एक तो चप्पल चाहिएगी, मतलब चप्पल चाहिए हमें। क्या चाहिए? हिम पे चलना है तो भाई चप्पल चाहिए मुझे, एक डंडा भी चाहिए, डंडा नाव, मतलब उसमें डंडा आगे रख कर चलूंगा ना मैं, डंडा नाव। मतलब भाई मुझे एक तो चप्पल चाहिए, एक डंडा चाहिए और एक नाव चाहिए। ठीक है, डंडा नाव। तो इसकी ट्रिक क्या है? हिमाचल में एक छपेली नृत्य है, एक तो चप्पल से बनेगा छपेली नृत्य, और डंडा नाव से बनेगा डंडा नाव नृत्य, डंडा नाव नृत्य। भाई हिम पे चलना है ना, तो मुझे चाहिए एक तो चप्पल चाहिए, एक डंडा नाव चाहिए, तभी मैं हिम पे चल पाऊंगा, नहीं तो नहीं चल पाऊंगा। तो हिमाचल से बनेगा ना, चप्पल से बनेगा छपेली नृत्य, और डंडा नाव से बनेगा डंडा नाव नृत्य। ठीक है। अब अगला देखो, छत्तीसगढ़। अगला छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अब भाई 36 गाड़ी चाहिए मुझे तो। क्या चाहिए? छत्तीसगढ़ में 36 गाड़ी चाहिए। कितनी गाड़ी चाहिए? 36। तो गाड़ी से बनेगा गाड़ी नृत्य। छत्तीसगढ़ में कौन सा नृत्य है? गाड़ी नृत्य। उड़ीसा का नृत्य उड़ीसी नृत्य है। ओडिसी नृत्य है उड़ीसा में, ओडिसी। लिख लो। ओडिसी नृत्य कहाँ है? उड़ीसा का। एक याद रखना, लावणी। लावणी एक नृत्य है, लावणी। ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है। ठीक है। इसको ऐसे याद कर लो। ट्रिक क्या है? महाराष्ट्र की जो लाव है ना, लाव, महाराष्ट्र की जो लाव है, जो लाव समझे हो, कुएं में से पानी निकालने वाली लाव, महाराष्ट्र की जो लाव जो होती है ना, वो बहुत मजबूत होती है। देखना, लिख लो, नहीं लावणी याद रख लो, लावणी। लावणी करते हैं ना, फसल की कटाई करते हैं, उसको लावणी बोलते हैं। तो महाराष्ट्र में जो नृत्य है ना, महाराष्ट्र में जो नृत्य है वो लावणी नृत्य है। कौन सा नृत्य है? लावणी। ठीक है। अब मेघालय एक राज्य है, मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय। मेघालय का नृत्य जो है वो बागला नृत्य है। कौन सा? बागला। तुम्हें एक बात पता होगा, मेघालय में बारिश जो होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होता है, ट्रिक क्या बन गई इसकी? मेघालय में बारिश में जो पानी है ना, वो गला गला तक भर जाता है। मेघालय में जो बारिश में जो पानी आता है ना, मेघालय में बारिश का जो पानी है, वो गला गला तक भर जाता है, गले तक आ जाता है, मतलब गला गला तक गला गला तक हो जाता है। तो गला गला से बन जाएगा बागला। मेघालय में कौन सा नृत्य है? बागला नृत्य है। अब एक कर्नाटक का है। तो कर्नाटक का तुमने कई बार सुना होगा, कर्नाटक का यक्षगान। कर्नाटक का नृत्य है यक्षगान। कौन सा नृत्य है? यक्षगान। कर्नाटक का कौन सा है? यक्षगान। अब सुनो उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश, इसकी ट्रिक है देखो। उत्तर प्रदेश की ट्रिक, उत्तर में, ट्रिक याद कर लो इसकी। उत्तर में कजरी की, उत्तर में कजरी की रास लीला देख। उत्तर में कजरी की रास लीला देख। छोरा नौटंकी कुल में आ गया। छोरा नौटंकी कुल में आ गया। ठीक है। उत्तर में कजरी की रासलीला देख, छोरा नौटंकी कुल में आ गया। तो उत्तर से तो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। एक तो नृत्य है कजरी वाला, कजरी नृत्य हो गया, कजरी नृत्य, कजरी नृत्य। दूसरा है रासलीला नृत्य। छोरा से बनेगा झोरा, झोरा, झोरा। एक बन गया झोरा नृत्य, झोरा। और नौटंकी से बनेगा नौटंकी, एक होगा नौटंकी नृत्य। ठीक है, नौटंकी हो गया। और ये होता है ना लास्ट में कुल, नौटंकी कुल में आ गया, तो कुल से बनेगा चरकुला, कुल से बनेगा चरकुला। उत्तर में कजरी की रासलीला देख, छोरा नौटंकी कुल में आ गया। तो छोरा से बनेगा जोरा। ठीक है। और नौटंकी से बनेगा कौन सा? नौटंकी नृत्य। और लास्ट में कौन सा है? चरकुला। चरकुला से कौन सा बनेगा? नहीं, नौटंकी कुल में, कुल से क्या बनेगा? चरकुला। ठीक है।
तो ये हमारी लोक नृत्य की जो ट्रिक है ना वो हो गई क्लियर। अब बताओ और आगे एक टॉपिक और पढ़ाऊं क्या? बताओ। और टॉपिक भी पढ़ाना है क्या? कहोगे तो एक टॉपिक और पढ़ा दूंगा। और जो मैथ की क्लास है ना, कल जो ली थी ना, कल वाली, अगर अगर कल वाली तुमने नहीं ली है किसी ने, तो कोई जरूरी नहीं है, आज वाली क्लास देख लेना। आज पूरी क्लास मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा दी दोबारा से। ठीक है। आज की रिकॉर्डिंग वीडियो थोड़ी देर में या तो आ जाएगी या आ गई होगी। अच्छा, वो टॉपिक करवाना है जीएस का? कोई एक आधा टॉपिक और करवाना है? मैथ क्लास की स्टडी मटेरियल में कुछ ऐड किया था, पर वो शायद हो गया होगा, देखना हो गया हो तो वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं हुआ है ना, तो मैं अभी यूट्यूब पे भी वीडियो डालूंगा। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगी थोड़ी देर बाद में। ये जो अभी पढ़ाई थी ना हमने 2 घंटे पहले, मैथ्स की जो क्लास ली थी ना, उसकी वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, तो लिंक तो है ही तुम्हारे पास में। वहां पे पीडीएफ की लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहां से वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है। अभी और कुछ पढ़ाना है? एक टॉपिक और लूँ क्या? बताओ बताओ। मर्जी है, चलो एक छोटा छोटा टॉपिक पढ़ा देता हूँ, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं। छोटा सा टॉपिक पढ़ा देता हूँ, आजकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस पे भी। टॉपिक तो हमारे है ना, लगभग 40 के लगभग टॉपिक हैं, जो ट्रिक से याद करने हैं। उसके बाद में हमारे प्रॉपर क्लास जो हिस्ट्री की, पता है ये मैंने स्टार्टिंग में जब जीएस पढ़नी स्टार्ट की थी ना, तब ट्रिक से पढ़े थे, और मुझे लगभग ज्यादा नहीं ना, 15 के समथिंग नंबर आने लगे थे क्लास में से, ट्रिक ट्रिक वालों में से ही। उसके बाद में तो जो जी के पढ़ने के बाद में तो थोड़े और नंबर बढ़ जाते हैं। देखता हूँ कौन सा टॉपिक, देखता हूँ छोटा टॉपिक देखता हूँ एक, कोई छोटा टॉपिक होगा ना वो पढ़ते हैं आज। नोट वाला पढ़ लें, नोटों पे जो लोगो आते हैं ना आजकल, क्वेश्चन पूछते हैं इसका। ठीक है, आज ये पढ़ लो एक, नोट जो आते हैं ना आजकल, हेडिंग डालो, नोट एंड चित्र व लोगो। नोट पर जो चित्र और लोगो आता है ना वो, तो एक बात याद रखो, लोगो जो आ रहा है ना वो तो आता है स्वच्छ भारत का लोगो। क्वेश्चन में अगर पूछे ना लोगो, 2,000 के नोट पे लोग किसका लोगो है, 500 के नोट पे किसका लोगो है, 200 के नोट पे कितना किसका लोगो है, तो स्वच्छ भारत का लोगो है। एक बात सर्च करो, मानो तो इंग्लिश की क्लास बंद कर दी, उसकी जगह फिजिक्स केमिस्ट्री। यार फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, अभी जीएस के पार्ट में ही आएगी, तो ना अभी इतना टाइम है नहीं कि अलग से पढ़ाई जाए। फिजिक्स से केमिस्ट्री जीएस में आ जाएगी सारी। पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर ये पॉलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है। और पहले का वो पहले पढ़ा दूंगा। बट पता है पहले पढ़ाने का कोई फायदा है नहीं। अभी तुम्हारा एग्जाम कौन सा है? ये एसएससी में फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत कम मार्क्स की पूछते हैं, मत मुश्किल से एक एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी दो हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार जो हमें जिसमें नंबर बन सकते हैं वो नंबर बनाने चाहिए ना। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो आसान है, वो पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी ये टॉपिक कर लेते हैं कि उसके बाद में डिस्कस करते हैं। देखो 2,000 का नोट है ना, 2,000 का नोट, 2,000 रुपए का नोट है। उसमें चित्र जो है ना वो मंगलयान का है। किसका है? लिख लो, मंगलयान का। 2,000 रुपए का जो चित्र है उसमें मंगलयान का, 2,000 रुपए का नोट जो है उसमें मंगलयान का चित्र है। और 500 रुपए का जो नोट है उसमें क्या है? लाल किला। क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं, कई एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। और तो और क्या, मेरे ही एग्जाम में आया था एक।
200 रुपए वाला पूछा था, 200 रुपए का जो चित्र है उसमें किसका मतलब वो है, मतलब 200 रुपए के नोट में किसका चित्र है। 2000 रुपए में मंगलयान का चित्र है। 500 रुपए के नोट जो है उसमें लाल किला का जो चित्र है। और पूछ ले, 200 रुपए में, 200 रुपए में साची का सत्तू, इसको याद कैसे करोगे। भाई 200 रुपए में 100 के नोट दो होते हैं, तो ये बात पूरी पूरी सच है। सच से बनेगा साची का सत्तू। ठीक है। 200 को दिमाग में है ना, 200 के रुपए में भाई दो नोट होते हैं, 100 100 के। और ये बात क्या है, पूरी सच है। ठीक है। तो 200 रुपए से में साची का सत्तू है। 100 रुपए में एक रानी की बाव, रानी की बाव का चित्र है। 100 रुपए के नोट जो है ना, उसमें रानी की बाव का चित्र, बावड़ी है ना। अच्छा, और 50 रुपए में है हम्पी का चित्र, हम्पी, हम्पी। 50 रुपए में जो क्या है, हम्पी का चित्र। आई थिंक हम्पी कर्नाटक में है। ठीक है। और जो 20 रुपए का जो है ना नोट, उसमें है एलोरा की गुफाएं। कौन सी गुफाएं, एलोरा की। ठीक है। और 10 रुपए में है कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर जो है ना, उड़ीसा में जो है, कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिख लो। देखो, 10 रुपए के में पूछे तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपए का पूछे तो एलोरा की गुफाएं हैं। 50 रुपए का पूछे तो हम्पी का चित्र है। और 100 रुपए का पूछे तो रानी की बाव है। और 200 रुपए का पूछे तो 200 रुपए में याद रख लेना कि 200 रुपए में भाई दो नोट होते हैं 100 100 के, ये बात पूरी सच है। तो साची का स्तूप हो गया। 500 रुपए का पूछे तो लाल किला हो जाएगा। और 2000 का पूछे तो मंगल यान हो जाएगा। ठीक है। और लोगों से पूछ लेना, तो लोगो तो सारे के नोट, जो इतने भी नोट है, उसमें अपना स्वच्छ भारत का लोगो है। किसका है, स्वच्छ भारत का लोगो है। ठीक है। हाँ। अभी पता है ज्यादा टॉपिक अपने बचे नहीं है इसमें। अब मैं इस क्लास को आज तो बंद करते हैं। आज 3 टॉपिक या 4 टॉपिक पढ़ लिया हमने जीएस के भी। और जो कुछ 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 डाउट है तो बताओ। मैथमेटिक्स का तो ये है, मैथमेटिक्स में जो आज पढ़ा है ना, कल वाली वीडियो है ये मत देखियो। बट आज वाली वीडियो स्टार्टिंग से देख ली, 2 घंटे की करीब है। ठीक है, वो जरूर पढ़ लेना। कर दो क्लास एंड, क्लास को एंड कर दूं। तुम्हें कमेंट में पता नहीं तुम्हारे हाथ कांपते हैं क्या, या आदमी वेट करता रहता है। ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ फिर क्लास है। तुम लोग मत करो रिप्लाई। कल से मैं कमेंट का सेक्शन ही बंद कर दूंगा। कमेंट कोई कर ही नहीं पाएगा, छोड़ो। कम से कम इतना तो बता दिया करो कि भाई कम क्लास बंद करनी है, नहीं करनी है, थोड़ा और पढ़ाना है। पता नहीं इतनी छोटी सी बात में तुम्हारे हाथ में दर्द होने लगता है क्या। ठीक है, मैं कल से कमेंट ही बंद कर दूंगा ना। ठीक है भाई, क्लास बंद कर रहा हूँ, ठीक है।